हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैश नॉलेज विद अंशु में। अभी तक हमने ये सीरीज शुरू किया है स्पीडी के करंट अफेयर्स वार्षिकांक से, जो कि नवंबर 2020 से अब तक 1 अक्टूबर 2021 तक का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अब तक 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसी सीरीज का अगला भाग। शुरू करते हैं। 22 दिसंबर 2020 को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन F1 के प्लेयर हैं, फार्मूला 1 रेसिंग के प्लेयर हैं लुइस हैमिल्टन, और ये ब्रिटेन के हैं। ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट 23 दिसंबर 2020 को कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बना? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो वो फ्रांस बना है। फ्रांस हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बना। 23 दिसंबर 2020 को जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट में भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये वृद्धि 60% की हुई। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 की रिपोर्ट में भारत में तेंदुओं की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है। 2018 से लेके 23 दिसंबर 2020 तक तेंदुओं की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है। 23 दिसंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला लेदर पार्क किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला लेदर पार्क को स्थापित किया जा रहा है। 23 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? 23 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस। 23 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने जबरन धर्मांतरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया है। 23 दिसंबर 2020 को किस फुटबॉलर को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। 24 दिसंबर 2020 को एटीपी अवार्ड में किस खिलाड़ी को फैंस फेवरेट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? तो रोजर फेडरर को फैंस फेवरेट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। एटीपी के अवार्ड में फैंस फेवरेट अवार्ड के लिए रोजर फेडरर को सम्मानित किया गया है। 25 दिसंबर 2020 को किस वेब सीरीज ने फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता? तो ये है पाताल लोक। पाताल लोक ने फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता है। 26 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने जो स्पेस फोर्स बनाई है उसके सदस्यों को क्या कहा जाएगा? तो उसके सदस्यों को क्या कहा जाएगा? गार्जियन। गार्डियन जो है, अमेरिका ने जो स्पेस फोर्स बनाई है उसके सदस्यों को क्या कहा जाएगा? तो गार्जियन। 26 दिसंबर 2020 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सफलतापूर्वक पूरा करने वाला छठा राज्य कौन बना? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला छठा राज्य बना है राजस्थान। राजस्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सफलतापूर्वक पूरा किया है। 26 दिसंबर 2020 को धर्म परिवर्तन के खिलाफ किस राज्य के मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है, जो धर्म परिवर्तन के खिलाफ था। 27 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस पूर्वोत्तर राज्य में थुम्बल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया? थुम्बल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया है? किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है मणिपुर में। और इसका उद्घाटन किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। थुम्बल बहुउद्देशीय परियोजना मणिपुर में शुरू हुआ है।
27 दिसंबर 2020 को किस संस्था ने क्लाउड स्टोरेज सेवा डिजीबॉक्स लॉन्च किया है? डिजीबॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने। यह क्लाउड स्टोरेज सेवा है जो कि नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। 27 दिसंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो गुजरात में। गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया? तो कर्नाटक ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है। 27 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी को लॉन्च किया है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी को लॉन्च किया है। 28 दिसंबर 2020 को देश की 100वीं किसान रेल किन दो स्थानों के बीच शुरू हुआ है? तो ये हुआ है संगोला महाराष्ट्र और शालीमार पश्चिम बंगाल के बीच। 100वीं किसान रेल किन दो स्थानों के बीच शुरू किया गया? तो संगोला महाराष्ट्र और शालीमार पश्चिम बंगाल के बीच। 28 दिसंबर 2020 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो ये 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये एक रिपोर्ट में कहा गया है। 29 दिसंबर 2020 को किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो ये है अमेरिका। अमेरिका ने 2026 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है? तो डिजिटल अवार्ड इंडिया किसने जीता है? तो ये है बिहार। बीपीएससी दरोगा के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 29 दिसंबर 2020 को जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बन गई? जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बन गई? तो ये पूजा देवी। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक बन गई है। उनतीस दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने का निर्णय लिया है। 31 दिसंबर 2020 को किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 31 दिसंबर 2020 को भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी? तो केरल के आर्या राजेंद्रन भारत के सबसे युवा मेयर कौन बनी? तो केरल की आर्या राजेंद्रन। 31 दिसंबर 2020 को भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में बना है? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क बना है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में बना है? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में। 31 दिसंबर 2020 को तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना? तो मयिलादुथुराई जो है तमिलनाडु का 38वां जिला बना। 31 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र के किस आदिवासी शहर में मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है? तो जौहर जो है महाराष्ट्र का जौहर मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है और ये आदिवासी शहर है। जौहर जो है महाराष्ट्र का जौहर एक आदिवासी शहर है जिसने मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है। 31 दिसंबर 2020 को ग्लोबल सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसने जीता? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है। ग्लोबल सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का पुरस्कार जीता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। 31 दिसंबर 2020 को प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से वीके यादव को सम्मानित किया गया है। वीके यादव को इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। 31 दिसंबर 2020 को भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र
भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये लेह में किया गया है। लेह में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 31 दिसंबर 2020 को किस फूल की नई प्रजाति पोर्टुका लालजी खोजी गई है? पोर्टुका लालजी जो है ये सनरोज की नई प्रजाति है। सनरोज की नई प्रजाति है पोर्टुका लालजी। 1 जनवरी 2021 के यूके की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है कौन सा? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का 6ठा स्थान है। किसके अनुसार? एक यूके की संस्था है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में 6ठा स्थान है। 1 जनवरी 2021 को मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो ये हैं झोंग शानसान, जो कि चीन के हैं। चीन के झोंग शानसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है और ये मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के बने हैं। 1 जनवरी 2021 को किस राज्य में एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया गया है। 1 जनवरी 2021 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? अपना 63वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो डीआरडीओ ने। 1 जनवरी 2021 को डीआरडीओ ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ओडिशा सरकार ने। ओडिशा राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करेगा। टेस्ट प्रेप स्टार्टअप न्यू स्टेंसिल का अधिग्रहण किसने किया? न्यू स्टेंसिल का अधिग्रहण अनअकैडमी ने किया है। टेस्ट प्रेप स्टार्टअप न्यू स्टेंसिल का अधिग्रहण अनअकैडमी ने कर लिया है। 1 जनवरी 2021 को भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो लियोन मेंडोका। लियोन मेंडोका जो है भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 2 जनवरी 2020 को सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का 6ठा राज्य कौन बना? सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का 6ठा राज्य कौन बना? तो ये है राजस्थान। राजस्थान जो है सुगमता से व्यापार सुधारने वाला देश का 6ठा राज्य बन गया है। किस निगरानी पोत को भारतीय तट रक्षक बल ने शामिल किया गया है? तो भारतीय तट रक्षक बल ने सुजीत नामक निगरानी पोत को शामिल किया है। 2 जनवरी 2020 को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो के वीरमणि को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। के वीरमणि को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2 जनवरी 2020 को ग्लोबल सॉकर अवार्ड में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोबल सॉकर अवार्ड से सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है। 2 जनवरी 2021 को किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया? तो म्यांमार। म्यांमार की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है। 2 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा? ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पे कौन है अभी? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर है। 2 जनवरी को किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। 2 जनवरी 2021 को किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? तो लुइस हैमिल्टन को क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया। 2 जनवरी 2020 को भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची को आदान प्रदान किया है। 3 जनवरी 2021 को नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना?
पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है नॉर्थ ईस्ट का? तो वो मेघालय में बना है। जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट नॉर्थ ईस्ट का कहाँ बना है? तो मेघालय में। 3 जनवरी 2021 को किसकी जयंती मनाई गई? तो 3 जनवरी 2021 को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई है। 3 जनवरी को किसकी जयंती मनाई गई? तो सावित्रीबाई फुले की। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी 2021 को जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो जेफ बेजोस जो है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 21 में शीर्ष पर रहे। 4 जनवरी 2020 को तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है? तो तूफान बेला के कारण ब्रिटेन ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न कर देती की है। चार जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा, बेला तूफान जो है ब्रिटेन में आया था और इससे ब्रिटेन ने अपने देश की 50% से अधिक बिजली उत्पन्न कर ली है। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल में आयोजित किया जाएगा। किस देश ने मृत्यु दंड की सजा को समाप्त किया है? 4 जनवरी 2021 को किस देश ने मृत्यु दंड की सजा को माफ किया है? तो ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने अपने देश में मृत्यु दंड की सजा को समाप्त किया है। 5 जनवरी 2021 को किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है? किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला बिल पारित किया है? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है। 5 जनवरी 2021 को किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? तो अमेरिका। अमेरिका की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है। 6 जनवरी 2021 को किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? बर्ड फ्लू को किस राज्य ने राज्य आपदा घोषित किया है? तो केरल ने। केरल ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है। 6 जनवरी 2021 को आईसीसी ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ये प्रयास नाम की पहल शुरू की गई है। आईओसी ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास नामक पहल शुरू की है। 6 जनवरी 2021 को किस देश ने फ्लाइंग विंग नामक नई एयरलाइन शुरू की है? तो भारत ने फ्लाइंग विंग नामक एक नई एयरलाइन शुरू की है। भारत ने फ्लाइंग विंग नामक एक नया एयरलाइन शुरू किया है। 6 जनवरी 2021 की गई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ होगा? खेलो इंडिया का विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित होगा? तो ये होगा गुलमर्ग। कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। 7 जनवरी 2021 को किस राज्य में एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है? तो एम पेंशन लॉन्च किया है मणिपुर ने। मणिपुर ने एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है। भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल के प्रमुख कौन बने हैं? ये भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल के प्रमुख कौन बने हैं? तो गौतम चौहान। गौतम चौहान ह्यूमन राइट सेल जो कि भारतीय सेना द्वारा बनाया गया है उसके प्रमुख बने हैं। 7 जनवरी 2021 को एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो करण बाजवा को। करण बाजवा को एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख बनाया गया है। 9 जनवरी 2021 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मेरिक गारलैंड। मेरिक गारलैंड को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है। और
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। 9 जनवरी 2021 को पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी? तो वह है क्लेयर पोलोसाक। क्लेयर पोलोसाक जो है पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी बनी है। 9 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय क्या था? 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। 10 जनवरी 2021 को द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में शीर्ष पर कौन रहा? तो जेफ बेजोस जो है सबसे ऊपर रहे। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में जेफ बेजोस जो है शीर्ष पे रहे। और ये किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार? द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी। 10 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1,34,00,000 एनआरआई हैं? तो 210 देशों में। भारत के 201,34,00,000 जो एनआरआई हैं वो 210 देशों में निवास करते हैं। 10 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो सिंधु नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर केंद्र सरकार ने लद्दाख में 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 11 जनवरी 2021 को बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया हुआ? तो 11 जनवरी को बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ ओडिशा तट पे हुआ। ओडिशा में बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ किया गया। 11 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु 37 से घटकर कितने वर्ष कर दी गई? तो ये 32 वर्ष कर दी गई। जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सेवा परीक्षा के में उम्मीदवारों की आयु जो है 5 वर्ष घटा दी गई है और ये अब 37 से 32 वर्ष रह गई है। 11 जनवरी 2021 को किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल का शुरू किया है? किसने किया है? तो ये केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने 11 जनवरी 2021 को अपने संविधान को जानो नामक पहल की शुरुआत की है। 11 जनवरी 2021 को किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? तो ओडिशा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। ओडिशा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। 11 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कुफरी में। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये कुफरी में शुरू किया जाएगा। 12 जनवरी 2021 को भारत को 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश बांग्लादेश को चुना गया है। बांग्लादेश को 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश चुना गया है। 12 जनवरी 2021 को भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? 12 जनवरी को भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तो कर्नाटक राज्य में की है। भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज कहाँ की है? तो कर्नाटक में की है। 12 जनवरी 2021 को कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आर.एस. शर्मा को। आर.एस. शर्मा को कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आर.एस. शर्मा कौन है? तो ये कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल के प्रमुख हैं। 12 जनवरी 2021 को KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया? तो ये
नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया है KVIC द्वारा। खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी द्वारा। 12 जनवरी 2021 को फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। 13 जनवरी 2021 को हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल है? हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? तो 11। 13 जनवरी 2021 को हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में 11 भारतीय कंपनियां शामिल है। 13 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है? तो ये ओडिशा। ओडिशा की सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है। चंद्रभागा और तालसारी कहाँ है समुद्र तट? तो ये ओडिशा में है। 13 जनवरी 2021 को भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण का अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार है भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किए। 14 जनवरी 2021 को RBI ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक जो है महाराष्ट्र की है और इसके लाइसेंस को RBI ने रद्द कर दिया है। 14 जनवरी 2021 को किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता? तो एम्स भुवनेश्वर ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? तो 14 जनवरी 2021 को परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है अरुणाचल प्रदेश ने। परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा कहाँ शुरू की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 14 जनवरी 2021 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बना? देश का 8वां राज्य बना है केरल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बना है केरल। 14 जनवरी 2021 को दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है। और भारत के मध्य प्रदेश में भीमबेटका सबसे पुरानी गुफा चित्र में है और सबसे पहले खोजा गया था। 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसोल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? तो दिल्ली ने सरकारी स्कूल के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसोल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है। 15 जनवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। 15 जनवरी 2021 को USA ने किस देश के आतंकवाद के राज्य प्रायोजक रूप से फिर से नामित किया? तो USA ने क्यूबा को आतंकवाद के राज्य के प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है। इसी के साथ आज हम लोग ये सीरीज़ ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं अगले सीरीज़ में। आप इस सीरीज़ अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।